हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग नोटबुक। आज इस वीडियो में हम क्लास 1 का मैथ्स का चैप्टर मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे। इस चैप्टर को फ्रेंड्स हम बहुत ही अच्छे से डिटेल में प्रैक्टिस एक्सरसाइज सॉल्व कर करके समझेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और अगर आपको क्लास 1 मैथ्स का कोई और चैप्टर समझना है तो हमने अपने चैनल लर्निंग नोटबुक पर क्लास 1 मैथ्स का पूरा सिलेबस कवर करा हुआ है, आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि आज इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे व्हाट इज मल्टीप्लिकेशन। इसमें मैं आपको समझाऊंगी कि मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, एडिशन फैक्ट्स, मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स, ये सब हम समझेंगे। फिर इसके ऊपर करेंगे हम एक एक्सरसाइज। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा मल्टीप्लिकेशन टेबल्स, जिसमें हम सीखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन टेबल्स हम कैसे फॉर्म कर सकते हैं। हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 2, मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 3, और फिर हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम। और आखिरी में फ्रेंड्स मैं आपको दूंगी एक प्रैक्टिस वर्कशीट। सो लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज मल्टीप्लिकेशन। रिपीटेड एडिशन इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन। तो फ्रेंड्स, रिपीटेड एडिशन होता है मल्टीप्लिकेशन। जब हमें किसी एक नंबर को बार बार ऐड करना होता है तो हम उसे बार बार ऐड करने की बजाय उसे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन। द साइन फॉर मल्टीप्लिकेशन इज दिस। देखिए, जो मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है वो होता है ऐसा, क्रॉस जैसा। ये मैंने जैसे यहाँ पे बनाया हुआ है, ये है साइन मल्टीप्लिकेशन का। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। फ्रेंड्स देखिए, ये आपके 3 फ्रेंड्स हैं जो आपके घर आए हैं। जब ये आपके घर आए तो आपकी मदर ने इन तीनों को 2 टॉफीज दी, ऐसे, ठीक है। उसको भी 2 टॉफीज दी, इसे भी 2 टॉफीज दी, और इस गर्ल को भी आपकी मदर ने 2 टॉफीज दी। तो टोटल आपकी मदर ने इन तीनों को कितनी टॉफीज दी? 2 + 2 + 2 = 6। तो यहां पे देखिए, हमने 2 को बार बार ऐड किया, यानी हमने क्या करी? रिपीटेड एडिशन। 2 को हमने बार बार ऐड किया। अब 2 को हमने कितनी बार ऐड किया इधर? यस, 3 बारी। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूं, 2 × 3 विच इज इक्वल्स टू 6। कितनी बार ऐड करा है हमने 2 को ऊपर? 3 बारी। तो मैंने उसको ऐसे लिखा 2 × 3 विच इज इक्वल्स टू 6। तो फ्रेंड्स, मल्टीप्लिकेशन के टर्म में मैंने इसको ऐसे लिखा। तो ये जो नीचे है इसे हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन फैक्ट, और ये जो ऊपर हमने यहां लिखा इसे कहते हैं एडिशन फैक्ट। ओके, लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल। देखिए फ्रेंड्स, इधर हमारे पास एप्पल्स के 4 ग्रुप्स हैं, है ना। ये 4 ग्रुप्स हैं और हर एक ग्रुप में 3 एप्पल्स हैं। देखिए, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी, चारों ग्रुप्स में 3 एप्पल्स हैं, ठीक है। तो अब इसको अगर हमें बताना है कि टोटल कितने एप्पल्स हैं, एक तरीका तो ये है कि हम इन्हें ऐड करें। हम करें 3 + 3 + 3 + 3 विच इज इक्वल्स टू 12। तो ये तो हमने निकाला ऐड कर। अब अगर मेरे को इसको मल्टीप्लिकेशन की टर्म्स में लिखना है, मल्टीप्लाई करना है, तो मैं क्या लिख सकती हूं? देखिए, 3 कितनी बारी रिपीट हो रहा है इधर, कितनी बारी ऐड हो रहा है? 4 टाइम्स। तो मैं इसको लिख सकती हूं 3 × 4 विच इज इक्वल्स टू 12। तो ऐसे मैं इसको मल्टीप्लाई करके भी फाइंड कर सकती हूं कि यहां पर कितने एप्पल्स हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ऊपर वाला जो है ये है एडिशन फैक्ट। ये जब मैंने यहां लिखा है ये है एडिशन फैक्ट, और नीचे एडिशन फैक्ट का कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लिकेशन फैक्ट है ये। और देखिए, दोनों में ही जब मैंने 3 को 4 बारी ऐड करा तो 12 आया, और जब मैंने 3 को 4 से मल्टीप्लाई करा तो जब भी 12 आया, तो दोनों में आंसर सेम ही आया। सो रिमेंबर, मल्टीप्लिकेशन इज नथिंग बट रिपीटेड एडिशन। अब फ्रेंड्स आइए इससे रिलेटेड एक एक्सरसाइज करते हैं। फ्रेंड्स, यहां पे इस पिक्चर को देखिए। इस पिक्चर को देखकर हमें इसका एडिशन और मल्टीप्लिकेशन फैक्ट दोनों ही लिखने हैं। तो देखिए, यहाँ पे टोटल कितने ग्रुप्स हैं? 1 2 3 4 ग्रुप्स हैं, और हर एक ग्रुप में
2 स्टार्स हैं, है ना, हर एक में 2 स्टार्स है ना, तो इसका एडिशन फैक्ट क्या होगा, 2 + 2 + 2 + 2 विच इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, ये हमने एडिशन फैक्ट लिखा। अब 2 को हम कितनी बार ऐड कर रहे हैं, कितनी बार रिपीटेड एडिशन हो रही है, 4 बारी, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 × 4 विच इज इक्वल्स टू 8। तो ये क्या लिखा हमने, ये लिखा इसका मल्टीप्लीकेशन फैक्ट। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इधर देखिए, हमें बताना है कि यहां पर टोटल कितने ऑरेंजेस हैं और उसके लिए हमें इनका एडिशन फैक्ट और मल्टीप्लीकेशन फैक्ट दोनों ही लिखने हैं। तो सबसे पहले देखिए कितने ग्रुप्स हैं, 1 2 3 4 5 6 ग्रुप्स हैं इधर, और हर एक ग्रुप में कितने ऑरेंजेस हैं, 1 2 3 एंड 4, हर एक ग्रुप में 4 ऑरेंजेस हैं। तो इसके लिए हम एडिशन फैक्ट क्या लिखेंगे, 4 + 4 + 4 ऐसे कर करके हम 6 टाइम्स 4 को ऐड करेंगे विच इज इक्वल्स टू 24। तो ये हुआ एडिशन फैक्ट। अब यहां पर 4 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 6 टाइम्स, तो मल्टीप्लीकेशन फैक्ट क्या होगा, 4 × 6 विच इज इक्वल्स टू 24। तो ये हमने लिख दिया इसका मल्टीप्लीकेशन फैक्ट। लेट्स सी नेक्स्ट पिक्चर। इधर देखिए फ्रेंड्स, इधर माउस है और माउस के 4 ग्रुप्स हैं। कितने ग्रुप्स हैं, 4, और हर एक में कितने माउस हैं, 1 2 3 4 5, हर एक में 5 चूहे हैं। तो हमें बताना है कि एडिशन फैक्ट क्या होगा, वी विल डू 5 + 5 + 5 + 5 विच इज इक्वल्स टू 20। तो ये एडिशन फैक्ट हो गया। अब मल्टीप्लीकेशन फैक्ट के लिए हम देखेंगे कि 5 कितनी बार ऐड हो रहा है, 4 बार ही ऐड हो रहा है, तो हम लिखेंगे 5 × 4 विच इज इक्वल्स टू 20। ये हो गया इसका मल्टीप्लीकेशन फैक्ट। लेट्स सी नेक्स्ट पिक्चर। अब इधर देखिए फ्रेंड्स, यहां पर कैरेट्स दिख रही हैं हमें। कितने ग्रुप्स हैं कैरेट के, कैरेट्स के हैं 3 ग्रुप्स, और हर एक ग्रुप में कितनी कैरेट्स हैं, लेट्स सी 1 2 3 4 5 6, हर एक ग्रुप में 6 कैरेट्स हैं। तो इसका एडिशन फैक्ट क्या बनेगा, 6 + 6 + 6 विच इज इक्वल्स टू 18। ठीक है, ये एडिशन फैक्ट है। अब मल्टीप्लीकेशन फैक्ट के लिए हम देखेंगे कि 6 कितनी बारी रिपीट हो रहा है, कितनी बारी ऐड हो रहा है, 3 बारी हो रहा है, तो हम लिखेंगे 6 × 3 विच इज इक्वल्स टू 18। तो ये हमने लिख दिए एडिशन फैक्ट एज वेल एज मल्टीप्लीकेशन फैक्ट। अब आपको आ गया ना कि कैसे हम एडिशन फैक्ट लिखते हैं और कैसे हम उसका मल्टीप्लीकेशन फैक्ट लिखते हैं। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट द मल्टीप्लीकेशन फैक्ट फॉर द फॉलोइंग एडिशन फैक्ट्स। अब फ्रेंड्स, इधर हमें एडिशन फैक्ट्स ऑलरेडी गिवन है, हमें उसका कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लीकेशन फैक्ट लिखना है। जैसे अभी हम पीछे कर रहे थे, बिल्कुल वैसे ही एडिशन फैक्ट को देख के हम उसका कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लीकेशन फैक्ट बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर पहला है ये 4 + 4 + 4 = 12। तो इसके मल्टीप्लीकेशन फैक्ट के लिए हम देखेंगे कि 4 कितनी बारी ऐड हो रहा है, कितनी बारी रिपीट हो रहा है, 3 बारी। तो इसका मल्टीप्लीकेशन फैक्ट होगा 4 × 3 विच इज इक्वल्स टू 12। नेक्स्ट, अब इधर देखिए 2 हो रहा है बार बार ऐड, कितनी बारी ऐड हो रहा है 2, 5 टाइम्स, है ना। तो इसका मल्टीप्लीकेशन फैक्ट क्या बनेगा, 2 × 5 विच इज इक्वल्स टू 10। थर्ड, अब यहां पे देखिए 3 है, 3 कितनी बारी ऐड हो रहा है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे 3 ऐड हो रहा है 6 टाइम्स, 6 बारी हम 3 को ऐड कर रहे हैं। तो इसका मल्टीप्लीकेशन फैक्ट होगा 3 × 6 विच इज इक्वल्स टू 18। नेक्स्ट, 5 + 5 = 10। अब यहां पर 5 सिर्फ 2 बारी ऐड हो रहा है, तो इसका मल्टीप्लीकेशन फैक्ट होगा 5 × 2 विच इज इक्वल्स टू 10। अब हम सीखेंगे कि मल्टीप्लीकेशन टेबल्स कैसे बनाएं। फर्स्ट वी विल लर्न मल्टीप्लीकेशन टेबल ऑफ 2। मल्टीप्लीकेशन टेबल ऑफ 2 बनाने के लिए हम
टू का ग्रुप लेंगे और हर एक ग्रुप में हम ले रहे हैं टू बर्ड्स। देखिए यहाँ पे, तो सबसे पहले एक ग्रुप है और उस ग्रुप में है टू बर्ड्स, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 into 1 विच इज इक्वल्स टू 2, यानी टू बर्ड्स हैं और एक ग्रुप है। ये कितने हुए, टू बर्ड्स हुए। अब नेक्स्ट, अगर मैं दो ग्रुप्स लूं और दोनों में ही दो बर्ड्स हैं, तो ये इसको मैं कैसे लिख सकती हूं, 2 into 2 विच इज इक्वल्स टू 4। अब नेक्स्ट, टू बर्ड्स के तीन ग्रुप्स हैं, यानी तीन ग्रुप्स हैं और तीनों में दो दो बर्ड्स हैं, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 into 3 विच इज इक्वल्स टू 6। अब एक और ग्रुप आ गया, यानी 2 के अब 4 ग्रुप्स बन गए, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 into 4 इक्वल्स टू 8। अब हम एक और ग्रुप ले आते हैं, अब हमारे पास 5 ग्रुप्स हो गए, ठीक है, 2 के 5 ग्रुप्स हो गए, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 into 5 इक्वल्स टू 10। 10 बर्ड्स हो गए ना इधर। लेट्स इंक्लूड वन मोर ग्रुप हेयर। अब मेरे पास 6 ग्रुप्स हो गए, हर एक ग्रुप में 2 बर्ड्स हैं, तो टोटल कितने बर्ड्स हुए, 2 into 6 इक्वल्स टू 12। एक और ग्रुप ले आते हैं। अब हमारे पास हो गए 7 ग्रुप्स और हर एक में 2 बर्ड्स हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 into 7 equals to 14। लेट्स ऐड वन मोर ग्रुप हेयर। अब मेरे पास 8 ग्रुप्स हैं और हर एक में 2 बर्ड्स हैं, तो इसको मैं लिखूंगी 2 into 8 equals to 16। अब मेरे पास 2 के 9 ग्रुप्स हैं, कितने हैं, 9 ग्रुप्स, तो इसे मैं लिखूंगी 2 into 9 विच इज इक्वल्स टू 18। और फिर मेरे पास 10 ग्रुप्स बन गए, 2 के 10 ग्रुप्स बन गए, तो ये कितना हुआ, 2 into 10 इक्वल्स टू 20। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा मल्टीप्लीकेशन टेबल ऑफ 2। तो देखिए, ये हमने 2 की टेबल फॉर्म करी है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18 एंड 2 10 जा 20। तो फ्रेंड्स, इस टेबल को याद रखिए, इसी से आप मल्टीप्लीकेशन कर पाएंगे। अब हम फॉर्म करेंगे मल्टीप्लीकेशन टेबल ऑफ 3। तो अब मल्टीप्लीकेशन टेबल ऑफ 3 फॉर्म करने के लिए हम लेंगे 3 फिश का एक ग्रुप और हम बिल्कुल इसको वैसे ही फॉर्म करेंगे जैसे हमने अभी टेबल ऑफ 2 बनाया था। तो यहां देखिए, ये है 3 फिश और एक ग्रुप है, तो इसे हम लिख सकते हैं 3 into 1 equals to 3। अब इधर 3 फिश के 2 ग्रुप्स हैं, तो इसे हम लिखेंगे 3 into 2 equals to 6। अब यहां पे 3 फिश के 3 ग्रुप्स हैं, तो इसे मैं लिखूंगी 3 into 3 equals to 9। अब जब 4 ग्रुप्स हो गए, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 3 into 4 which is equals to 12। अब 5 ग्रुप्स हो गए, तो इसे हम लिखेंगे 3 into 5 equals to 15। तो इसी तरह से अब हम ग्रुप्स बढ़ाते जाएंगे और हर एक में हमें पता है कि 3 फिश हैं। अब देखिए 6 ग्रुप्स हो गए, तो ये हो गया 3 into 6 equals to 18। अब नेक्स्ट 7 ग्रुप्स हैं, 3 into 7 equals to 21। अब हो गए 8 ग्रुप्स, तो ये हो गई 3 into 8 equals to 24। तो यहां पे अब 24 मछलियां हो गई हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब हम 9 ग्रुप्स ले आए हैं, तो ये हो गया 3 into 9
इक्वल्स टू 27। और अब हमारे पास हो गए हैं 10 ग्रुप्स। तो ये कितनी मछलियां हो गई? 3 इंटू 10 इक्वल्स टू 30। तो फ्रेंड्स ये हमने बनाया मल्टीप्लीकेशन टेबल ऑफ 3। देखिए एक साथ में दिखाती हूं आपको इस टेबल को। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27 एंड 3 10 जा 30। ठीक है, तो ये था हमारा मल्टीप्लीकेशन टेबल ऑफ 3। तो आपको 2 का भी टेबल याद होना चाहिए और 3 का भी टेबल जरूर याद होना चाहिए। अब फ्रेंड्स आप इसी कंसेप्ट को यूज करके 4 और 5 का भी मल्टीप्लीकेशन टेबल बना सकते हैं। जैसे कि आप अपने घर में या तो बटन्स ले सकते हैं या आइसक्रीम स्टिक ले सकते हैं और उनके ग्रुप्स बना के आप 4 और 5 का टेबल्स फॉर्म करिए। जैसे कि अगर 4 का टेबल आपने बनाना है तो आप 4 बटन्स के ग्रुप बना सकते हैं या 4 आइसक्रीम स्टिक के ग्रुप्स बना सकते हैं। इसी तरह से 5 का टेबल बनाने के लिए आप 5 बटन्स ले सकते हैं या 5 आइसक्रीम स्टिक्स के ग्रुप बना सकते हैं। ठीक है, तो जरूर बनाइए और उन टेबल्स को भी याद करिए। अब हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम। क्वेश्चन इज देयर आर 5 बेंचेस इन अ क्लासरूम। There are 2 students on each bench. So how many students are there in all? तो सबसे पहले फ्रेंड्स आइए इस वर्ड प्रॉब्लम को समझते हैं। एक क्लासरूम में 5 बेंचेस हैं, ठीक है, और हर एक बेंच पर 2 स्टूडेंट्स बैठे हैं। तो हमें बताना है कि टोटल कितने स्टूडेंट्स बैठे हैं 5 बेंचेस पर। तो देखिए एक तरीका तो ये है कि आप 2 को 5 टाइम्स ऐड करें, क्योंकि हर एक बेंच पे 2 स्टूडेंट्स बैठे हैं तो आप 2 को 5 टाइम्स ऐड करें। या दूसरा तरीका जो अभी हमने सीखा है, हम कर सकते हैं कि हम 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें। हम करें 2 इंटू 5। अब 2 इंटू 5 इक्वल्स टू 10। ये 10 कहां से आया? जो अभी हमने टेबल सीखा है 2 का, तो 2 इंटू 5 इक्वल्स टू 10। तो देखिए अगर आपको टेबल याद होगा आप जब भी 10 आंसर लिख पाएंगे। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आपको ये टेबल्स याद हों। इसलिए मैंने कहा था कि मल्टीप्लिकेशन करने के लिए आपको टेबल्स याद करना जरूरी है। तो हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। इस वर्ड प्रॉब्लम को हमने लिखा 2 इंटू 5 इक्वल्स टू 10। तो टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं। लेट्स सी नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम। मदर गेव 3 toffees to each child. How many toffees did 8 children get? तो देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो मदर हैं उन्होंने हर एक बच्चे को 3 टॉफीज दी हैं। तो अगर 8 बच्चे हैं तो टोटल उन्हें कितनी टॉफीज मिली? तो यहाँ पे देखिए 3 टॉफीज मिल रही हैं हर एक बच्चे को, और कितने बच्चे हैं? 8। तो इसे हम लिख सकते हैं 3 इंटू 8। अब 3 के टेबल आना चाहिए, आपको 3 का टेबल आना चाहिए, जब भी आप इसका आंसर लिख पाएंगे। 3 इंटू 8 इक्वल्स टू 24। तो यानी 8 बच्चों को 24 टॉफीज मिली हैं। आइए नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। 1 बॉक्स कंटेन्स 5 balls. How many balls do 4 such boxes contain? एक बॉक्स में 5 बॉल्स हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे अगर 4 बॉक्सेस हैं तो उनमें टोटल कितनी बॉल्स होंगी? ठीक है फ्रेंड्स, एक बॉक्स में 5 बॉल्स हैं और ऐसे ऐसे कितने बॉक्सेस हैं? 4। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? हम लिखेंगे 5 इंटू 4 विच इज इक्वल्स टू 20। तो यानी 5 बॉल्स हैं अगर और 4 बॉक्सेस हैं तो टोटल 20 बॉल्स हुई। कितनी बॉल्स हुई? 20 बॉल्स। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम मल्टीप्लिकेशन की वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू अ प्रैक्टिस वर्कशीट। देखिए अभी जो भी मैंने आपको इस पूरी वीडियो में समझाया है उसके बेसिस पे मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं। आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए।
ठीक है, पहला आपको यहाँ पे दिख रहा है कि मल्टीप्लिकेशन फैक्ट लिखने हैं, एडिशन फैक्ट्स गिवन है, उनके मल्टीप्लिकेशन फैक्ट लिखने हैं, और फिर यहाँ पे हमें वी हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग मल्टीप्लिकेशन एज रिपीटेड एडिशन। तो ये क्वेश्चन है। तो यानी यहाँ पर हमें मल्टीप्लिकेशन फैक्ट गिवन है, हमें उसका एडिशन फैक्ट लिखना है और उसका आंसर लिखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये प्रैक्टिस वर्कशीट आपके लिए, इसको जरूर सॉल्व करिए।